की भांति आपको वन की यानी एकांत प्रयाण करना होगा। भरत जी ने पिता की आज्ञा का अनुसरण किया, वन की ओर चले। वन की ओर जब चलते हैं, घर संसार को छोड़ चुके हैं, मोह माया की कोई आसक्ति नहीं है। भगवत मार्ग की प्राप्ति में मोह माया सबसे बहुत बड़ी बाधा है। और पुनः आपको बताया गया कि माया कभी छूटती नहीं है। हमको ऐसे उपाय करने होते हैं कि माया के साथ साथ प्रभु का भजन भी चलता रहे। भरत जी महाराज वन में प्रभु हरि के नाम का संकीर्तन कर रहे हैं। एक दिन तालाब के पास पहुंचते हैं। संध्या का समय है। संध्या के समय वह देखते क्या हैं, एक मृगी अर्थात हिरण की पत्नी हिरणी जल पीने के उद्देश्य से तालाब के किनारे आती है। भरत जी तीनों संध्याओं तक वहां बैठे रहे, सुबह से बैठे थे, हरि नाम संकीर्तन कर रहे थे, प्रभु का ध्यान कर रहे थे। वह एक विचित्र दृश्य देखते हैं। भरत जी क्या देख रहे हैं? भरत जी देखते हैं कि वह हिरणी गर्भावस्था में है और कुछ ही समय में वह एक नवजात शिशु को जन्म दे देगी। 9 माह पूर्ण होने वाले हैं और वह गर्भावस्था पूर्ण होने के पश्चात वह हिरणी एक शिशु को जन्म देगी, एक नए जीव को जन्म देने वाली है। अच्छा, हिरण का स्वभाव होता है, हल्का सा कोई आवाज इधर उधर करता है तो तुरंत इधर उधर सिर को हिलाना आरंभ। बहुत डर लगता है इन लोगों को, इन जीव को बहुत डर लगता है। विचित्र दृश्य यह देखते हैं भरत जी कि जिस समय वह पानी पीने को जाती है उसी समय सिंह वहां से गुजरते हैं और सिंह के गुजरने पर दहाड़ भी होती है और सिंह की दहाड़ से हिरनी इधर उधर भौचक्की होकर के नदी में छलांग लगाने का प्रयास करती है और जैसे नदी में छलांग लगाने का प्रयास करती है वह गर्भ अवस्था से वह शिशु निकल जाते हैं और पानी में तैरने लगते हैं। प्रभु की लीला है, जिसको बचाना चाहते हैं कोई मार नहीं सकता है और जिसकी मृत्यु यदि आ गई है कोई बचा नहीं सकता है। हिरनी की तो मृत्यु हो जाती है, परंतु हिरनी ने जिस गर्भस्थ शिशु को जन्म दिया वह जीवित रहा। अब देखिए, भरत जी निकले हैं मोह माया को छोड़कर, परिवार छोड़कर। भरत जी ने जब इस दृश्य को देखा तो इस दृश्य को देख करके भरत जी के अंदर करुणा आ गई, मोह की आसक्ति आ गई और मोह पनप गया। और माया बड़ी प्रबल है। जैसे माया ने अपना प्रभाव दिखाया, माया के प्रभाव से भरत जी महाराज उस हिरनी को अपनी गोद में उठा लेते हैं, बचा लेते हैं नदी से और अपने आश्रम में ले जाते हैं जहां भरत जी रहते हैं। भरत जी अपने आश्रम में ले जाकर के अपने से बढ़ चढ़कर ख्याल रखते हैं, भोजन जल सब व्यवस्था करते हैं, कहीं धूप न लग जाए, शिशु है कहीं किसी प्रकार से कष्ट न हो, हर छोटी से छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं। जो भरत जी घर से निकले वन में जाकर के भजन करेंगे, अब वो भजन नहीं, हरि भजन छोड़ करके मृग भजन शुरू हो गया उनका। और माया, ये माया का प्रभाव है। अब समझिए सार क्या है। भागवत जी में सुखदेव महाराज कहते हैं, यह मृग कौन था, यह मृगी कौन थी? यह जो हिरनी है, यह जो मृग है, यह मृग यही माया है। ये जो मृग है ये माया है। और जो भरत जी है ना, ये भरत जी और कोई नहीं है, ये हम आप सभी में से सब लोग हैं। सोचते हैं कल से भजन करेंगे, आज हो जाए, कल से शुरू करेंगे, कल से करेंगे, कल कल करते हुए हम लोग कुछ नियम भी बनाते हैं, फिर कहीं कुछ दिखता है, फिर माया में प्रवेश कर जाते हैं।
और माया ऐसी छलनी है कि बहुत कष्ट देती है। ऐसी दौलत भी किस काम की जो ठाकुर जी की सेवा ना करवा पाए। यदि आपके पास धन की सेवा था है तो अन्य क्रियाकलापों से बच करके भगवत मार्ग में लगाइए, क्योंकि यदि आपके बाल गोपाल किसी दुर्जन व्यक्ति या किसी गलत संगति में पड़ जाएंगे तो वह धन बर्बाद हो जाएगा। ये धन वैसे ही बर्बाद होगा, धुंधकारी ने जैसे पूरा धन संपत्ति खत्म कर डाली थी। इसलिए धन यदि है तो प्रभु की सेवा हो, यदि धन नहीं है तो मन से सेवा हो। सेवाएं कई प्रकार से हैं। हम लोग कहते तन मन धन सब कुछ अर्पण क्या लागे मेरा। तो प्रभु अगर धन दिए हैं तो धन का सदुपयोग होगा तो वह धन लक्ष्मी के पास से बढ़ता ही चला जाएगा, दिव्य अलौकिक हो जाएगा। तो ऐसे प्रभु की रसमयी कथा जिसमें मृग को माया बताया गया है और भरत और कोई नहीं, ये भरत हम सभी संसार के वासी हैं। हम में से कोई भी अपने आप को भरत मान ले, हम में से कोई भी अपने आप को भरत मान सकता है, क्योंकि हम सभी माया के प्रपंच में फंसे हुए हैं और माया के द्वारा ही इधर उधर भटक रहे हैं। तो इस प्रकार से भरत जी महाराज आश्रम में इस मृगी की सेवा, जो शिशु है, सेवा करने लगते हैं और इन्हीं की देखरेख में लग जाते हैं। प्रभु का भजन इनसे छूट जाता है। प्रभु का भजन छूट जाने के पश्चात आगे की लीला में प्रवेश करेंगे। आइए राधा नाम संकीर्तन। राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, राधा श्री राधा। आइए इसी के साथ हम सभी लोग मिलकर बोलेंगे। कहते हैं जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, और हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। हमारे बीच सब अतिथि आए हुए हैं, सभी का स्वागत वंदन करते हैं और गुरु जी के चरणों में जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। ये आप सभी का प्रेम है जो इतनी प्यारी सी कथा हो रही है। हर एक समस्या का, हर मेरी समस्या का समाधान कहाँ होगा। हर मेरी समस्या का समाधान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान 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 कहाँ होगा। हर एक समस्या का, हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। जय जय दानी भी हुए लाखों और दान भी होते
ताली सभी लोग। दानी भी हुए लाखों और दानी भी होते हैं, दानी भी हुए लाखों और दानी भी करते हैं, दानी भी हुए लाखों और दानी भी होते हैं, दानी भी हुए लाखों और दानी भी करते हैं। पर कन्यादान जैसा महादान कहाँ होगा, पर कन्यादान जैसा महादान कहाँ होगा, पर कन्यादान जैसा महादान कहाँ होगा, पर कन्यादान जैसा महादान कहाँ होगा। इस क्षेत्र में जो आप सब लोग वर्तमान में देख पा रहे हैं, मणिमहेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार नवनिर्मित मंदिर, जो हनुमान जी महाराज का जो बहुत ही भव्य सुंदर मंदिर आपके इस क्षेत्र में बन करके तैयार है, इसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद इस मंच के माध्यम से, व्यासपीठ के माध्यम से मैं भैया अंजनी दादा को देना चाहूंगा, जो आज 3 सालों से आपके कर कमलों द्वारा इस मंदिर को इतनी ऊंचाई पर पहुंचाने का आपके ही द्वारा संभव हो पाया है। मैं चाहूंगा भैया 2 शब्द मंच पर आकर के 2 शब्द इस क्षेत्र के लिए और हमारे पूरे मंदिर के सभी साधु संतों के लिए, क्योंकि आपने इस क्षेत्र में ऐसा दिव्य और भव्य मंदिर जो बनाकर साकार कर दिया जिसकी कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। तो मैं चाहूंगा भैया दादाजी द्वारा 2 शब्द आप सभी के। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में, हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, बहुत बड़ी परीक्षा हम लोग की हनुमान जी ने ली। हनुमान जी का मंदिर प्रतिदिन कोई ना कोई दुर्घटना होने के कारण प्रशासन और शासन हटाने की कोशिश करता था, मगर हम लोग का प्रयास हमेशा ये रहा कि भगवान को उचित स्थान मिल जाए तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं हनुमान जी को हटाने की। और महाराज जी ने मेरे द्वारा संकल्प दिला दिया और प्रभु की इच्छा थी, मेरी क्या हैसियत थी, मगर हनुमान जी की कृपा रही और हनुमान जी को उससे अच्छा स्थान मिल गया। देख के खुशी होती है। और आज महंत जी का भी मैं कहूंगा, इन्होंने मेरी जो विश्वास किया मेरे ऊपर और जो जो आपने हमसे कहा, मेरी कोशिश रही कि मैं उससे अच्छा कर सकूं। आज प्रभु की कृपा है, ये भव्य कथा और भव्य प्राण प्रतिष्ठा आपके क्षेत्र में हो रही है। ना महाराज जी के पास कुछ था, ना मेरे पास कुछ था, प्रभु की कृपा से सारा काम हो रहा है। ये इसके लिए मैं सभी क्षेत्र के वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कुछ काम हो गया है, कुछ काम बाकी है, राम ने किया है, राम ही करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय, इनके लिए मैं 2 शब्द कहूंगा। इनका भाव है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम ही बाला, करते हो
आपके कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। जैसा हमारे अध्यक्ष हमारे बड़ों ने कहा, करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। ये तुम साथ हो जो मेरे, किसी चीज की कमी है। जो साथ मेरे किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किसी चीज की कमी है। साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरखास्त भी नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तेरी कृपा से बाला, तेरी कृपा से बाला। उठाइए बुरे बुरे हाथ और सब बोलिए, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, मेरा नाम हो रहा है। नहीं मैं कुछ भी, मेरा नाम हो रहा है। और हमारे आदरणीय गुरुजी, इस मंदिर के संचालक, हमारे देश प्रदेश के मालिक, सभी लोग हमारे बीच में हैं। एक बार इनके स्वागत के लिए जोरदार ताली, जोरदार ताली इनके लिए। और मिलकर बोलेंगे कि मेरा आपके कृपा से, मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मशाल हो रहा है, हो रहा है। ये कमाल हो रहा है, काम हो रहा है। सब तन खाइयो मेरा, चुन चुन खाइयो पर दो न खाइयो। तुझे पाया लड़किया के खाना, सब तन खाइयो मेरा, चुन चुन खाइयो मांस पर तो नैन न खाइयो। मुझे बाला मिलन किया। एक बार सभी लोग मिलकर जयकारा लाएंगे। बालाजी महाराज की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। भक्त भगवान की जय हो। सच्चे दरबार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोले श्री बालाजी महाराज की, श्री भैरव जी महाराज की, श्री प्रेतराज सरकार की, श्री कोतवाल कप्तान की, दीवान सरकार की, समाधि वाले बाबा की, जगह स्थान की, जय हो। मेहंदीपुर धाम की, जय हो। काशी विश्वनाथ धाम की, जय हो। वृंदावन धाम की, जय हो। अयोध्या धाम की, जय बोलिए सच्चे दरबार की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय।
एक बार प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ऐसे नहीं भाई, जोर से। अब इतनी संख्या है और माननीय श्री अंजनी जी विराजमान है यहाँ पर सभी के मध्य में, तो ये आवाज ऐसी हो कम से कम डॉक्टर खेड़ा पारा चौकी तक तो पहुंच ही जाए। दोनों हाथ उठा के राधे 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 श्याम। श्याम। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। भरत जी महाराज का पावन चरित्र आप श्रवण कर रहे हैं। 3 जन्मों की कथा में पहले जन्म में भरत जी ने क्या किया, कथा पर ध्यान देवें। पहले जन्म में भरत जी मृग के मोह में फंस करके प्राण को त्याग दिया, और जब प्राण को त्याग रहे हैं, क्योंकि भरत जी ने जिस समय प्राण को त्यागा है, इस मृग की अवस्था को देख करके, क्योंकि मृग अपने झुंड में कहीं चला गया, बड़े होने पर यह झुंड में चला गया, इतना लालन पालन पोषण किया है इन्होंने कि इनसे इनकी मति हट ही नहीं रही है, और जैसी मति होती है वैसी ही गति होती है। भरत जी दिन रात हाँ हरि की जगह हाँ मृग हाँ मृग हाँ मृग करते करते प्राणों को त्याग देते हैं। और जब प्राणों को त्याग दिया तो अगला जो जन्म भरत जी का हो रहा है वह मृग का ही हो गया। हमने आपसे कहा भरत जी के 3 जन्मों की कथा है। इस जन्म में भरत जी की मृत्यु मृग की आसक्ति की वजह से हुई है, इसलिए अगला जन्म इनका मृग का प्राप्त हुआ है। यही स्थिति हम लोग की भी है। हम लोग जैसे वह कहते हैं हाँ मृग, तो ये कह रहे हैं हम लोग हाँ माया, दिन रात माया 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 के चक्कर में, और हम लोग यह करते रहते हैं और माया स्वरूप के चक्कर में पड़े हुए हैं और माया का सदुपयोग नहीं कर पा रहे। अंततो गत्वा स्थिति यह होती है कि हम न माया के रह पाते हैं न माधव के रह पाते हैं। 2 ही घाट हैं, या तो माया का घाट पकड़ लीजिए अथवा माधव का घाट पकड़ लीजिए। माया के घाट पर जाने पर आपको पुनः